हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले ले। एक हैंडसम स्टाइलिश एक्टर जो देश का पहला मिस्टर इंडिया बना था। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शान। वो अभिनेता जो एक सुपर मॉडल था और जब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की तो फिल्म मेकर्स ने हाथों हाथ कई फिल्मों में साइन कर लिया। जिस रोज से इस हुस्न का दीदार किया है, बस प्यार किया प्यार किया प्यार किया। 6 फीट हाइट, अमिताभ बच्चन की तरह पर्सनालिटी और जिसके एक लुक पर हसीनाएं फिदा हो जाती थीं। तूने ये कैसा जादू किया है, बिन डर के मुझे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेता ने एक जाने माने एक्टर पर अपने खिलाफ साजिश रचने और करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया था। कमीने, तू जहन्नुम में भी होता तो मैं तुझे ढूंढ निकालता। क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ साजिश की जा रही है। क्या आपको पता है कि एक भयानक हादसे ने इनकी जिंदगी को इस कदर प्रभावित किया कि इनका करियर अर्श से फर्श पर चला गया और पत्नी भी बेटी के साथ इन्हें छोड़कर चली गई। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहा। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने खुलेआम ये स्वीकार किया था कि ये एक समलैंगिक हैं और इस खबर से हर तरफ सनसनी मच गई थी। ये कहने आया हूँ कि मेरी खुदगर्जी की सजा हैदर को क्यों दी जा रही है? तो कौन थे ये अभिनेता, क्यों इतनी खूबियों के बावजूद अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए और क्यों फिर बी ग्रेड फिल्मों से इन्हें वापसी करनी पड़ी? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेता की चर्चा कर रहे हैं वो हैं 80 के दशक में फिल्मों में एंट्री करने वाले एक्टर दीपक पाराशर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके शुरुआती जीवन की। दीपक पाराशर का जन्म 2 अप्रैल 1952 को पुणे में हुआ था। इनके पापा विश्वनाथ पाराशर आर्मी में ऑफिसर थे और मां शोभा पाराशर गृहिणी थीं। पिता की जॉब की वजह से अलग अलग शहरों में जाना होता था, इसलिए कई शहरों में दीपक का रहना हुआ और पढ़ाई लिखाई हुई। दिल्ली में इनके पिता का ट्रांसफर हुआ तब ये कॉलेज में पहुंच चुके थे, तो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ। इसी दौरान ये होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रहे थे। एक बार जब ये दिल्ली के एक होटल में अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने गए तो लड़के लड़कियों की लाइन देखी। पता किया तो किसी ने जानकारी दी कि ये मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया बनने के लिए यहाँ आए हैं, जिस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए कई राउंड पार करने हैं। फिर क्या था, दीपक के दोस्तों ने इन्हें प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया कि तुम इतने स्टाइलिश और लंबे हो और तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी है तो तुम भी इसमें जरूर हिस्सा लो। भाई उनकी जिद में कोई नुकसान तो था नहीं, सो दीपक ने भी हामी भर दी और दोस्तों के साथ लाइन में लग गए। फॉर्म भरा और हिस्सा ले लिया। आनन फानन में दोस्तों ने कपड़े अरेंज किए और ये रैंप वॉक से लेकर सवाल जवाब के सारे राउंड पास करते चले गए, वो भी बिना किसी पूर्व तैयारी के। फाइनली जजेस के ऊपर इनका ऐसा जादू चला कि ये मिस्टर दिल्ली चुन लिए गए। यहाँ सिमी गरेवाल और रणधीर कपूर ने इन्हें मिस्टर इंडिया का ताज पहनाया और इन्हें आगे के राउंड के लिए मुंबई भेज दिया गया, जहां इन्हें अब पूरे देश से चुनकर आए प्रतिभागियों के साथ कम्पीट करना था। जी हां, अब बारी थी मिस्टर इंडिया के चुने जाने की। बता दें कि इसी प्रतियोगिता में एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन भी मिस दिल्ली चुनी गई थी। खैर, मुंबई जाने के बाद भी दीपक का जलवा जारी रहा और ये मिस्टर इंडिया चुन लिए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1976 में आयोजित ये देश का पहला मिस्टर इंडिया कंपटीशन था, जिसे दीपक ने अपने नाम कर लिया था और एक इतिहास रचा था। बता दें कि यहाँ जीनत अमान और देव आनंद ने इन्हें जीत का सेहरा बांधा था और ताज से नवाजा था। तो 1976 में इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद विनर के तौर पर दीपक पाराशर को कई तरह के प्राइजेस मिले, जिनमें टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ढेर सारे महंगे सूट पीस आदि शामिल थे।
जाहिर है इस कंपटीशन ने दीपक पाराशर की जिंदगी बदल दी थी और अब इन्हें मॉडलिंग के ढेरों असाइनमेंट मिलने लगे, जिनमें उस दौर के फेमस ब्रांड्स विमल और अरमानी शामिल थे। देखते ही देखते ये एक टॉप के मॉडल बन गए। फिर इन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया और भूमिका, निशांत और अंकुर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। बता दें कि श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर के साथ काम करके इन्हें काफी कुछ सीखने को मिला और फिर इन्हें एक्टिंग के भी ऑफर मिलने लगे। इसी दौरान इन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंपटीशन में हिस्सा लिया और इत्तेफाक ये कि दीपक इसके भी विनर बन गए। ये वही प्रतियोगिता थी जिसने फिल्म इंडस्ट्री को राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार दिया था। फिर क्या था, सीधे बी.आर. चोपड़ा ने दीपक को अपनी एक फिल्म का ऑफर दिया और दीपक ने बड़े बैनर से फिल्मों में एंट्री की। ये फिल्म थी इंसाफ का तराजू, जो कि 1980 में रिलीज हुई। इनमें इनके साथ हीरोइन थी जीनत अमान, जिन्होंने इन्हें मिस्टर इंडिया का क्राउन पहनाया था। हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले। साथ ही नेगेटिव किरदार में राज बब्बर भी थे। हालांकि वुमेन ओरिएंटेड फिल्म होने की वजह से दीपक को इस फिल्म से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद इसी साल इनकी अगली फिल्म आई, आप तो ऐसे ना थे। इस फिल्म में इनके साथ राज बब्बर ने एक बार फिर से काम किया। फिल्म का एक गाना इस कदर हिट हुआ कि दीपक को क्रिटिक्स द्वारा नोटिस किया जाने लगा। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में। ये वो दौर था जब मल्टी स्टारर फिल्में ज्यादा बन रही थीं, तो साथ ही डबल एक्टर्स वाली फिल्में भी खूब पसंद की जा रही थीं। दीपक पाराशर की ऐसी ही जोड़ी बन रही थी राज बब्बर के साथ। एक दूसरे के लिए ही हमें रब ने किया जैसे पैदा। तो वही जानकार बताते हैं कि दूसरी तरफ राज बब्बर और इनके सेक्रेटरी मिलकर दीपक के खिलाफ इंडस्ट्री में कई तरह के रूमर्स भी फैला रहे थे। इसी बीच साल 1982 में राज बब्बर के साथ इनकी एक और फिल्म आई निकाह, जो कि सुपरहिट रही और इससे दीपक को एक खास पहचान मिली। तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वसीम, तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं। तलाक। इस फिल्म में इनके ऊपर फिल्माए गए कुछ गाने इस कदर हिट हुए कि घर घर में बजाए जाने लगे। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहा। माना जा रहा था कि इस फिल्म की सफलता के बाद दीपक को काफी फायदा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसके पीछे कुछ वजह रही, जिसमें राज बब्बर द्वारा नेगेटिव पब्लिसिटी और दीपक का फिल्मों का ठीक से चयन न करना शामिल रहा। दीपक ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की थी। खैर, कुछ वक्त बाद इनकी फिल्म आई शराबी, जिसमें अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे। कि वो कौन नेक इंसान है जिसने एक कमजोर पौधे को अपनी मेहरबानियों से सींचकर इस मंजिल तक पहुंचा दिया। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और फिल्में की। करियर ठीक ठाक चल रहा था और कई अवार्ड फंक्शन से बुलावे भी आ रहे थे। इसी बीच इन्होंने सरिता नाम की अपनी एक फैन से शादी कर ली, जिससे इनकी एक बेटी का जन्म हुआ और उसका नाम राधिका रखा गया। इनकी बेटी जब 5 महीने की थी, तभी इन्हें दुबई से एक बहुत बड़े फिल्मी इवेंट के लिए बुलावा आया, जहां इन्हें सम्मानित भी किया जाना था। दीपक वहां पहुंचे और एक बोट राइड पर निकल गए। वो बोट पलट गई और एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें दीपक के साथ मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं दीपक का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। दीपक को बहुत बुरी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां बहुत कोशिशों के बाद उनकी जान बचा ली गई और कुछ दिनों बाद इन्हें भारत लाया गया। दीपक का लंबा इलाज चला। जो शख्स एक खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था, वो अब व्हील चेयर पर चलने को मजबूर था और उसकी हंसती खेलती गृहस्थी भी बर्बाद हो चुकी थी। जी हाँ, इस हादसे के बाद दीपक की पत्नी अपनी बेटी को लेकर इन्हें छोड़कर चली गईं। हालांकि इनके माता पिता इनके साथ रहे, जिन लोगों ने इनकी देखभाल की, और इस हादसे से उबरने में इन्हें लगभग 3 साल का लंबा वक्त लग गया। लेकिन इस 3 साल में बॉलीवुड ने इन्हें भुला दिया था और इस बीच कई नए चेहरों ने अपनी जगह बना ली थी।
दीपक ने एक बार फिर से काम पाने की कोशिश की और फिल्म मेकर्स के पास उम्मीद में पहुंचे। लेकिन ये बॉलीवुड है, जहां उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को भुला दिया जाता है। अच्छे बैनर की फिल्में न मिलने के कारण फिर इन्होंने बी ग्रेड फिल्मों का रुख किया। दीपक ने कुछ हॉरर फिल्में साइन की, जैसे पुरानी हवेली, खूनी मुर्दा, शैतानी इलाका आदि। दीपक पाराशर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये हॉरर फिल्मों में ऐसे उलझे कि सालों तक बस हॉरर फिल्में ही करते रहे। एक समय ऐसा आया कि ये हॉरर फिल्मों का प्रमुख चेहरा बन चुके थे और इनके नाम से ये फिल्में जानी जाने लगीं। इन बी ग्रेड फिल्मों ने दीपक को काम और पैसा तो दिया, लेकिन इनके करियर को और निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। दीपक को अब अच्छे बैनर की फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी मुश्किल से मिल रहे थे और तब इन्होंने मजबूरी में छोटे पर्दे का रुख किया। तब चंद्रकांता, स्वाभिमान, कहीं तो होगा जैसे टीवी सीरियल्स में इन्होंने बेहतरीन काम किया और छोटे पर्दे के जरिए लोगों के घरों और दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। बहुत जल्द ही दीपक टीवी का जाना माना और रेगुलर चेहरा बन गए। ये सिलसिला चलता रहा और साल 2006 में ये रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आए। इसी शो में दीपक ने खुद को लेकर एक खुलासा किया कि ये एक गे हैं और इनके इस बयान पर फिल्मी गलियारों में सनसनी फैल गई। हालांकि इनके इस बेबाक एक्सेप्टेंस की खूब तारीफ भी हुई। जाहिर है पब्लिकली इस तरह की हकीकत को स्वीकार करना दर्शकों के लिए बहुत चौंकाने वाला था। साल 2016 में दीपक फिर से एक बार चर्चा में आए जब लोगों को इनके थ्रोट कैंसर के बारे में पता चला। दीपक ने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर से फाइट करने की ठानी। दीपक ने काफी दर्द और तनाव झेला, लेकिन आखिरकार कैंसर से उबर गए। फिलहाल दीपक कैंसर फ्री हैं और एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। ये कुछ दिन भारत में रहते हैं तो कुछ वक्त विदेशों में भी रहना पसंद करते हैं। हमारी टीम दीपक पाराशर की सलामती की दुआ करती है। हिंदी सिनेमा में इनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको भी दीपक पाराशर के बारे में कोई और जानकारी हो तो हमें बताना मत भूलिएगा। आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ और सुने अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।